हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों की पॉलिटी की प्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लगातार ही चल रहा है। आज डे 6 है और इस डे 6 में हम लोग जो है एक नए कंसेप्ट के साथ, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल 7 लेक्चर, 7 क्लासेस जो है हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है पॉलिटी की, राइट। और साथ में हम लोग आंसर राइटिंग पर भी जो है इक्वली फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली आज का जो हमारा क्वेश्चन है डिस्कशन का, दैट इज कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 से आप क्या समझते हैं। आल्सो डिस्कस ऑल दी सब क्लॉजेस रिगार्डिंग इट। जितने भी सब क्लॉजेस हैं आर्टिकल 15 से रिलेटेड, उन सभी को भी हमें डिस्कस करना है। तो इसके आंसर को लिखने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी पार्ट एंड थर्ड इज अच्छा सा कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है। एक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन हो सकता है, एक करंट अफेयर से लिंकेज वाला इंट्रोडक्शन हो सकता है, कोई आर्टिकल से आप शुरू कर सकते हैं। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। कई बार अगर कोई कोट आपको याद है, सो उस कोट को भी आप जो है कोट कर सकते हैं, राइट। तो 3 या 4 तरीके से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक आई कैचिंग इंट्रोडक्शन जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो, वो आप लिख सकते हैं। सो इसमें बेसिकली मैं आर्टिकल 15 से स्टार्ट करता हूँ कि आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन समस्त ग्राउंड पर जो है आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मुझे बॉडी वाला पार्ट लिखना है और बॉडी वाले पार्ट में 100 से 120 वर्ड, 100 to 120 वर्ड्स वी विल राइट अबाउट बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में मैंने 15 सब क्लॉज 1 के बारे में लिखा। मैंने बोला कि भाई 15 सब क्लॉज 1 में इस बात का जिक्र है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो स्टेट किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता इन समस्त ग्राउंड पर, रिलीजन पर, रेस पर, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पर। फिर 15 सब क्लॉज 2 की मैं बात करूँ तो उसमें इस बात का जिक्र है कि नो सिटीजन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, किसी भी सिटीजन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ बाथिंग घाट, टैंक, राइट, बाथिंग घाट, टैंक, रेस्टोरेंट, वेल, विच आर फुली और पार्शियली फंडेड फ्रॉम द स्टेट। यानी स्टेट से अगर पार्शियली या फुली फंडेड है कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी टैंक, कोई भी वेल, कोई बाथिंग घाट, तो आप किसी पर्टिकुलर सिटीजन को जो है उन पर्टिकुलर फैसिलिटी से जो है वंचित नहीं कर सकते। आप मना नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सिटीजन को उन फैसिलिटी को एक्सेस करने से। इस बात का जिक्र है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में। बात करूं अगर मैं 15 सब क्लॉज 3 की, तो उसमें क्या बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि स्टेट को मना करे वुमेन या चिल्ड्रन के लिए कोई भी प्रोविजन लाने से। जैसे आप लोग जानते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारा जो है आर्टिकल 330 में हमने जो प्रोविजन ऐड करा है। सो आर्टिकल 330 में 1/3 सीट रिजर्व की गई हैं किसके लिए, वुमेन के लिए। आपका लोकसभा में आर्टिकल 332 में लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन के लिए 1/3 सीट नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत रिजर्व की गई हैं। सो वुमेन के लिए कोई भी अच्छा प्रोविजन लाना हो, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए कोई भी प्रोविजन लाना हो, सो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 इसके लिए बात करता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इस बात के बारे में बात करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट कोई भी प्रोविजन उनकी वेलफेयर के लिए बना सकता है। तो वही लिखा है कि नथिंग शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA हाउस फाइनेंसिंग, मान लीजिए कोई स्कीम है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए पर्टिकुलर हाउस बना के गवर्नमेंट दे रही है DDA फाइनेंसिंग। कोई लैंड वगैरह पूल पर दे दिया, पट्टा वाला लैंड दे दिया उन लोगों को। सो ऐसा सारे काम वो कर सकती है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें कहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रहता है हॉस्टल में। तो वो समस्त प्रोविजन 15 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत आएंगे। 15 सब क्लॉज 5 की अगर मैं बात करूँ, और एक बात और ध्यान रखना कि जो 15 सब क्लॉज 4 है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत आया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया इस प्रोविजन को लाने के लिए।
बात करूँ मैं 15 सब क्लॉज 5 की, तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से आया और इस पर्टिकुलर में बात की गई है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision by law, एक नई टर्म ऐड की गई by law in favor of socially and educationally backward class in regarding reservation in educational institution in whether aided or unaided by state, यानी स्टेट से कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सो वो एड ले रहे हैं स्टेट से या नहीं ले रहे हैं, उसके बाद भी जो है उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा जो भी सिटीजन है, जो भी स्टूडेंट है, राइट, जो भी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए। जैसे TFW का प्रोविजन आप लोगों ने देखा होगा ट्यूशन फी वेवर का, IIT JEE में, मेंस में, एडवांस में, नीट में, इन सब में जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC कम्युनिटी को, और अब TWS को भी मिलेगा क्योंकि 10% का रिजर्वेशन आ गया उन लोगों के लिए। उस बारे में बात की गई 15 सब क्लॉज 6 में। तो 15 सब क्लॉज 5 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं उन लोगों के लिए रिगार्डिंग रिजर्वेशन की बात की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वेदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो एडेड है या अनएडेड है इस बात से कोई मतलब नहीं है, एड ले रहे हैं या नहीं ले रहे उन लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, स्टेट उनके लिए डायरेक्ट कर सकता है, जैसे ट्यूशन फी वेवर का प्रोविजन यहाँ पर है। सो इस बारे में बात की गई 15 सब क्लॉज 5 में। और 15 सब क्लॉज 6 में जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 3:2 की मेजोरिटी से जजमेंट पास हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और बोला कि कहीं से कहीं तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हनन नहीं हो रहा। सो जनहित अभियान केस में जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की बात करता है, इस पर्टिकुलर एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरीके से वाजिब ठहराया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड किया गया जनरल कैटेगरी को, और मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है, ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं। सो 15 सब क्लॉज 6 में प्रोविजन आया। सो इस तरीके से सारे प्रोविजन आप कोट कर देंगे। फिर 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी अगर लिखना है, जैसे सब क्लॉज ए में क्या है 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज ए की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ आप लोगों से, सो जो 15 सब क्लॉज जो 6 सब क्लॉज ए में इस बात का जिक्र है कि EWS के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा जिसमें एक्सक्लूड किया गया है किसको, SC ST और OBC को। और 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस बात का जिक्र है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेदर जो भी प्राइवेट एड ले रहा है या अनएडेड ले रहा है, उस बात का यहाँ पर मेंशन है, उसको ऐड किया है, इस बात का जिक्र है। जैसा कि यहाँ पर है ना 15 सब क्लॉज 4 में एज इट इज रेप्लिका है 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज ए में। सो इस तरीके से सारे प्रोविजन आप बॉडी वाले पार्ट में डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि सब क्लॉज भी हमें डिस्कस करना है। सो बॉडी वाले पार्ट में हमने इन सबको डाला, आर्टिकल 15 में इस तरीके से हमने बता दिया, राइट। और इंट्रोडक्शन में एक आध लाइन और ऐड करना है तो आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से चंपाकम दोराईराजन केस लिख देना आप यहाँ पर, इससे और अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको इंट्रो में, कि चंपाकम दोराईराजन केस में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायोलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया और मैंने आपको बॉडी वाला पार्ट बताया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कंक्लूजन वाला पार्ट, कि एक अच्छा सा कंक्लूजन, आई कैचिंग कंक्लूजन कैसे आप लिख सकते हैं। सो कंक्लूजन में बेसिकली आप बता सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आर्टिकल 15 में इस बात का जिक्र है कि देयर शुड नॉट बी प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। तो इससे क्या होगा, जो सिटीजन की लिबर्टी, इक्वालिटी, सिटीजन के लिए जो इक्वालिटी है आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी कहीं कहीं लेटर स्पिरिट में प्रिजर्व होगा, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर। तो उससे सोसाइटी में पीस डेवलपमेंट होगी, सभी लोगों का इंक्लूजन होगा, और सभी लोगों का इंक्लूजन होगा तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, वो भी फुलफिल होंगे। सोसाइटी के कॉमन एस्पिरेशन होंगे, एक नेशनल की स्पिरिट होगी, नेशन स्पिरिट होगी, और इंटरनेशनल पीस जिसकी हम बात करते हैं, इंटरनेशनल पीस की मैं बात करूँ अगर आर्टिकल 51 में, सो इंटरनेशनल पीस भी कहीं कहीं प्रिजर्व होगी लेटर और स्पिरिट में। और विकसित भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं बाय 2047 की,
वो भी अचीव हो पाएगा, एक डेवलपमेंट होगा सोसाइटी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से भी आप जो है इसका एक अच्छा आई कैचिंग सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे 10 मिनट में हमने जो है पूरा आंसर राइटिंग देखा और लगातार ही आंसर राइटिंग चलती रहेगी। कल हमारा जो है डे 7 रहेगा आंसर राइटिंग का, आज डे 6 था। कल के लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन कल के लिए आपके लिए ये रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 16? What do you mean by Article 16? Discuss in detail along with Mandal Commission recommendation। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके साथ आपको जो आर्टिकल 16 को पूरा अलॉन्ग विथ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन एंड केस लॉ ऑल्सो, केस लॉ भी जो इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सब वो भी आपको पूरा डिस्कस करना है। व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल 16? डिस्कस इन डिटेल अलॉन्ग विद मंडल कमीशन प्रोविजन एंड केस लॉ। तो इसके साथ आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में इसका आंसर लिखना है। आप लोग जो है 9340786461 इस पर्टिकुलर नंबर पर भेज सकते हैं आंसर लिखकर। जिसको व्हाट्सएप पर नहीं भेजना वो इसी वीडियो के एंड में जो है कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली 4-5 पॉइंट्स आप बताना, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक है। सो 4 से 5 पॉइंट्स बेसिकली मेन पॉइंट्स आप हाईलाइट कर देंगे और आंसर लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम जो सेशन है उसको ख़त्म करते हैं। एंड आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाकाल IAS की बहुत छोटी सी फैमिली आप जानते हैं, मात्र 269 सब्सक्राइबर हैं और ये सब्सक्राइबर बढ़ें इसके लिए आप जो भी सीरियसली यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो सीरियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग जानते होंगे कितने एफर्ट्स हम लोग लगातार लगा रहे हैं। महाकाल IAS हमेशा आप लोगों के साथ है। बस आप लोगों से यही कॉपरेशन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थोड़ी देर बाद मैं आर्टिकल 16 का पूरा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे का जो भी डिस्कशन है पूरा मैं यूट्यूब पर फ्री आज डालने वाला हूँ। तो उसको आप देखना और उसको पूरा समझकर उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर समरी बनाकर फिर इस क्वेश्चन को आप जो है टैकल करना, इसका आंसर लिखना। थैंक यू वेरी मच।